शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुजरात चुनाव में दूसरे फेज की वोटिंग जारी है। बता दें कि 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है और पीएम मोदी ने रानीप में मतदान किया है। नारायणपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने मत का प्रयोग किया। सुबह 9 बजे तक 4.63% मतदान हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग जारी है और इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदान किया, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी मतदान किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग जारी है। बता दें कि मतदाताओं में जमकर उत्साह देखा जा रहा है और लगातार मतदाता वोट डालने के लिए घर से निकल रहे हैं। मतदान प्रतिशत भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाला है। गुजरात चुनाव में दूसरे फेज की ये वोटिंग है और 14 जिलों की 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। दूसरे फेज में करीब 2.5 करोड़ मतदाता 833 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने अहमदाबाद के रानीप इलाके में भी पोलिंग बूथ पर अपने मत का प्रयोग किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में वोटिंग लगातार जारी है। मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है और जो वोटिंग प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि 11 बजे तक 19.17% वोटिंग हुई है और दूसरे चरण का ये मतदान है काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर गुजरात में मतदान किया जा रहा है। इससे पहले चरण में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वोटिंग हुई। उसके बाद अब काफी महत्वपूर्ण उत्तर गुजरात का वो क्षेत्र जहां वोटिंग हो रही है और इसी के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानीप में अपने मत का प्रयोग किया और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी मत का प्रयोग किया है। बता दें कि सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक मत डाले जाएंगे और इसे लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। गुजरात चुनाव में दूसरे चरण में ये वोटिंग है और यही आखिरी चरण भी है। इसके बाद 8 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। नारायणपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग हुई है और बड़ी तस्वीरें जो सामने आई हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक आम नागरिक की तरह लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग किया और जब प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने पहुंचे तो आम जनता काफी संख्या में उन्हें देखने के लिए पहुंची और पीएम मोदी ने अपने मत का प्रयोग किया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाला है। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण में ये वोटिंग चल रही है और यही विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण भी है और काफी महत्वपूर्ण चरण, जहां 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है। इससे पहले 89 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वोटिंग हुई है, जहां 2017 विधानसभा चुनाव की तुलना में वोटिंग प्रतिशत कम देखा गया, लेकिन इस बार जरूर लोग आगे बढ़कर वोट डाल रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुजरात से एसोसिएट एडिटर प्रणब सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणब, दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है, सुबह से आप लगातार कवरेज दे रहे हैं। फिलहाल क्या वोटिंग प्रतिशत है, किस तरीके से मतदाता में उत्साह दिखाई दे रहा है, क्या कुछ अभी तक की अपडेट? प्रणब, आप देख रहे हो मेरे पीछे जो काफला जा रहा है, अमित शाह हमारे जो निकले यहाँ से, उनके काफले के साथ वो वोटिंग करके निकल चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो विधानसभा में जो खड़ा हूँ वो नारायण सभा विधानसभा है और यहाँ से लगातार लोग जो उत्साह के साथ प्रातः 8 बजे से लगातार लोग यहाँ पे कतारों में खड़े हैं और काफी उत्साह का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है और लगातार लोग घरों से निकल कर कतारों में खड़े हैं और जो जहाँ पे मतदान केंद्र है वहाँ पे वोट करने के लिए जा रहे हैं। लोग एक पर्व की तरह यहाँ पे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ आज ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से दीपावली जैसा माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्रणव, आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, अगर आप चाहें उनसे चर्चा करें और किस तरह का मूड उनका है वोटिंग को लेकर, जानकारी हासिल करें। प्रणव जी, मैं आपका नाम बताएंगे? हरीश पंचारा। जिस तरह से आज जो एक पर्व का आप उत्साह मना रहे हैं, जिस प्रकार से वोटिंग प्रक्रिया चल रहा है गुजरात में, जो आप गुजरात नारायणपुरा विधानसभा से खड़े हो, अमित शाह अभी जस्ट यहाँ से निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से वोटिंग प्रक्रिया है?
पूरे जोश से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है और पूरे गुजरात में ये इलेक्शन पर्व का बहुत बड़ा बढ़िया माहौल है और मतदान भी अभी बहुत जोर से चल रहा है। अभी सभी जगह पर बूथ केंद्र में लाइन लगी हुई है और पूरे गुजरात में बीजेपी के सत्ता में वापस आएगी। वो उनका कहना है कि जिस प्रकार से वोटिंग प्रक्रिया यहाँ पे चालू है, वापिस जो 27 साल वाला जो विकास कार्य को लेकर जो भाजपा सरकार यहाँ पे गुजरात में राज कर रही है, वही सरकार वापिस इस वक्त बहुमती से आगे आएगी। जी ऋषभ। बिल्कुल प्रणव, बीजेपी के मतदाता ये दिखाई दे रहे हैं जिस तरह की पोशाक पहने हुए हैं, लेकिन आम जनता का क्या मूड है? इनसे जानिए किन मुद्दों पर ये वोटिंग कर रहे हैं। क्या विकास, अगर विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं तो क्या विकास फिलहाल देख रहे हैं वो, और आगामी जो समय में और क्या विकास की उम्मीद लगा रहे हैं? प्रणव, लगातार जिस प्रकार से कहीं ना कहीं इस वक्त का जो चुनाव आपको 2022 का चुनाव देखने को मिल रहा है गुजरात का, तो कहीं ना कहीं जो 2017 का चुनाव था वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में था, लेकिन इस वक्त का जो त्रिकोणीय जो चुनाव है वो लगातार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। और अभी कांग्रेस कहीं ना कहीं दिखती नजर नहीं आ रही है, लेकिन सिर्फ दो पार्टियां यहाँ पे गुजरात में लगातार सामने आ रही है, वो है आम आदमी पार्टी और भाजपा। लगातार कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन यहाँ के लोग को कहना ऐसा है कि जिस प्रकार की जो अरविंद केजरीवाल है, जो फ्री वाली रेवड़ी की बात करते हैं, हमें कहीं ना कहीं वो नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए तो विकास वाली सरकार चाहिए। जी साहब। बिल्कुल प्रणव, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ने वोट किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने वोटिंग की है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाला है। क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से कोई बड़ी नेता का वोट सामने आया है? जी, जिस प्रकार से दिग्गज नेता यहाँ पे जो भाजपा की बात कर लूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही 8:20 जो निशान स्कूल है जो रानीप में आया हुआ है, अहमदाबाद के रानीप में आया हुआ है, वहां से उन्होंने वोटिंग किया था। मैं अमित शाह, गृह मंत्री हमारे अमित शाह की बात कर लूं तो उन्होंने कामेश्वर जो नारायणपुरा विधानसभा में कामेश्वर स्कूल है वहां से उन्होंने वोटिंग किया। वो फैमिली के साथ आए थे। लेकिन इसी तरह से जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज जो गुजरात के रहने वाले हैं उन्होंने यहाँ पे वोटिंग किया है। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है जो यहाँ से उम्मीदवारी की है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी बहुत जोरों शोरों से यहाँ पे वोटिंग कार्य बूथ पे जाके उन्होंने वोटिंग किया है। ऋषभ। बिल्कुल प्रणव, 2017 की तुलना में जो वोटिंग प्रतिशत पहले चरण में देखा गया वो काफी कम था, लेकिन इस बार क्या स्थिति देख रहे हैं आप? लोगों में उत्साह है और जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है वो? देखिए, पहले चरण का जो वोटिंग प्रक्रिया था उनमें जो 2017 में काफी सारा वोटिंग जो हुआ था उसके बदौलत जो पहले चरण का वोटिंग था वो काफी कम हुआ था। लेकिन इस वक्त का जो वोटिंग है जो दूसरे चरण की बात कर लूं तो कहीं ना कहीं जो जनता है उमड़ के सुबह 8 बजे से निकली है। उनके जो जहाँ केंद्र है, वोटिंग केंद्र जिसके जो जनता का, वहाँ पे लगातार कतारों में जो जनता है देखने को मिल रही है, उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से उत्साह के साथ वो अपनी उंगली पे जो निशान वो दिखा रहे सभी मीडिया वाले को, और लोगों में इस प्रकार से उत्साह दिख रहा है कि जिस प्रकार से त्योहारों का उत्साह है, यहाँ पे एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है, इस प्रकार की जनता का उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रणव, आपके पीछे कोई और लोग मौजूद हैं, कई और लोग आ रहे हैं, तो आप जानिए कि जिस तरीके से सत्ता विरोधी लहर भी गुजरात में देखी जा रही है, कोई असर इसका दिखाई देगा या नहीं? प्रणव, क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, दो पार्टियां आमने सामने टक्कर दे रही है। लगातार आम आदमी पार्टी फ्री वाली बात कर रही है, विकास कार्य के साथ भाजपा जो बात कर रही है, 27 सालों से बीजेपी जो भाजपा है गुजरात में राज कर रही है, उनके बारे में क्या कहेंगे? विकास की बात करती है और आम आदमी पार्टी बात करती है, रेवड़ी की बात करती है, और भाजपा में फुल वोटिंग चालू है, अभी हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा सीट आएगी। जी, क्या कहना, आप युवा मतदार है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्राइवेट बिजनेस करता हूँ, लेकिन ये सरकार आने के बाद बहुत सारा कॉन्फिडेंस और बहुत सारा बिजनेस हो रहा है, विकास तो हुआ है। किसकी सरकार की बात कर रहे हो? भाजपा सरकार। क्यों अभी ये जो रेवड़ी वाली बात चल रही है, फ्री वाली बात कर रही है, बिजली कटौती की बात कर रही है? फ्री नहीं चाहिए, हम सब कैपेबल है, गुजराती लोग कैपेबल है, सब पे करेंगे, आराम से रहेंगे। कैपेबल है, लेकिन जो कहीं ना कहीं फ्री वाली बात चलती है, थोड़ा कुछ तो चाहिए, विकास, कुछ परिवर्तन चाहिए, क्योंकि विकास करे के साथ साथ परिवर्तन भी चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमको सिर्फ विकास चाहिए, परिवर्तन कुछ नहीं चाहिए। आप चाचा जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनिए। हाँ, दिल्ली के झाड़ू वाले इधर आके क्या काम करेंगे? जी, अच्छा, फ्री रेवड़ी देंगे ना, हमको सिंचना चाहिए, फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए, हम फ्री में लेने वाले नहीं है,
सब कुछ है। तो दिल्ली से क्या आके हमको फ्री क्या देंगे? नहीं वो से सब करेंगे ना, और क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं यहाँ पे विकास बात ले लो, जो कि होता ही नहीं है। सब कुछ वो देंगे, लेकिन दिल्ली से कब आएंगे? हमको देंगे क्या? क्या देंगे? लेकिन रोजगारी की बात करूँ, रोजगारी पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, तो उनको अपना एरिया देखना है। तो उनको क्या देना है? पहले उनका सवाल है, क्या पहले केजरीवाल जी उसके जो स्टेट में है वहाँ संभाले, फिर बाद में गुजरात में, ये गुजरात है, उनको पता नहीं है, स्वाभिमानी लोग है गुजरात के लोग, और अपने बल पे रहने वाले हैं गुजरात के सब लोग। जी ऋषभ, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से यहाँ पे लगातार बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से रेवड़ी वाली सरकार है, फ्री वाली सरकार है, वो हमें नहीं चाहिए, हमारी कैपेबिलिटी है। गुजरात में हम लोग ताकत से जी रहे हैं और ताकत से जिएंगे। बिल्कुल, इसमें आम आदमी पार्टी का जिक्र भी कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी पर भरोसा है, लेकिन कांग्रेस इसमें कहाँ है? कांग्रेस को वो कहाँ आंक रहे हैं? प्रणव जी, कांग्रेस को किस तरह से देखा जा रहा है? कांग्रेस तो इधर है ही नहीं, पूरा बीजेपी चल रहा है, कोई जगह नहीं है उसकी लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप इतनी सारी बात कर रहे हो, जो इतना ही कुछ नहीं है तो भाजपा के प्रधानमंत्री जैसे चेहरे को लगातार यहाँ पे रैलियां करनी पड़ती है, इतना बड़ा रोड शो करने पड़ते हैं, क्यों इतनी दहशत है? माननीय प्रधानमंत्री को बताना क्या है कि हमने जो काम किया है उसको पब्लिक में जागरूकता लानी चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री आते हैं, और पब्लिक ने सब जागरूक हो गए, और इधर पूरा मतदान 100% उसके दौर में। लेकिन आम आदमी के जितने भी दिग्गज नेता है वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डर गए, अमित शाह जो गृह मंत्री खुद डर गए, इसके लिए लगातार यहाँ गुजरात दौरा कर रहे हैं और लगातार इतनी सारी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है कि क्यों कर रहे हैं? आम आदमी को आप लोग सब वो प्रोपेगेंडा करके बता रहे हो, इधर आम आदमी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग मीडिया बीजेपी को बताएंगे तो आप बोलेंगे कि आप गोदी सरकार है, अभी आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो अभी गोदी हो गई, तो मीडिया क्या करेंगी? आप सच्ची हकीकत बताओ, सच्ची हकीकत मीडिया दिखा रही है। मीडिया वाले तो अभी 5 अरविंद केजरीवाल साहब का नाम लेते हो, क्यों लेते हो? इधर को आता ही नहीं है तो क्यों लेते हो? इधर जादू चलता ही नहीं है पूरे इलाके में आम आदमी पार्टी के एक आदमी भी नहीं दिख रहे, और भाजपा के पूरे चप्पे पे भाजपा के आदमी कार्यकर दिख रहे। यही मोदी साहब की लोकप्रियता। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बीजेपी के सपोर्टर हैं प्रणब, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में पाटीदार आंदोलन काफी महत्वपूर्ण रहा था। उस वक्त कई नेता उभर कर सामने आए थे, लेकिन हार्दिक पटेल जैसे नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसका इस बार कुछ असर देखने को मिल रहा है क्या? आपने इसे पूरी कवरेज के दौरान देखा है प्रणब? रिचर्ड, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस प्रकार से पाटीदार आंदोलन से जो चेहरा सामने आया था हार्दिक पटेल, वो विरमगाम से अभी उनको चुनाव लड़ रहे हैं। कल ही की बात कर लूं कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव जो विरमगाम की जो सीट है, वहां पे रातों रात किसी ने बैनर लगा दिया कि भाई तुम्हारी जो ज्ञाति है, पटेल ज्ञाति है, उनका जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन पे नहीं अच्छा कार्य कर रहे हो, तो तुम विरमगाम का भला क्या करेंगे, विरमगाम जिला का भला क्या करेंगे? इस प्रकार के बैनर वहां पे लगे गए थे रातों रात। तो कहीं ना कहीं ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि हार्दिक पटेल का विरोध करते हुए सब लोग नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल प्रणब, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, तमाम जानकारी यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो आपको ये खबर बता रहे हैं, गुजरात विधानसभा चुनाव के वोटिंग को लेकर दूसरा चरण है और जो मतदाता है काफी उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रणब सिंह राजपूत ने जानकारी साझा की है। बताया गया है कि बीजेपी को लेकर लोग ज्यादा आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखी जा रही है और लगातार जो मतदाता हैं वो लगातार मत का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मत का प्रयोग किया है और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है।